नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में आज हम बात करने वाले हैं हटा विधानसभा की, जहां पर पुराना खेड़ा गांव में सैकड़ों परिवार बारिश के दिनों में अपने घरों में कैद हो जाते हैं। जहां मड़ियादों से पुराना खेड़ा तक करीब 5 किलोमीटर कच्चे और कीचड़ से भरे दलदल रास्ता होने की वजह से लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर कोई निकलने का भी सोचे तो उसे 2 से 3 फीट गहरे कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। रास्ता ना होने के कारण बीमार और असहाय मरीज गांव में ही दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों को हो रही हैं, जिन्हें कृषि कार्य के लिए रोज कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को बीमारी के साथ पैर खराब होने की भी चिंता सता रही है। नाराज किसानों ने सड़क न होने से जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आगामी निकाय चुनाव में बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जिम्मेदारों से शिकायत करने के बावजूद कोई काम नहीं किया जा रहा और इस मामले में हटा सीईओ वृतेश जैन ने कहा कि संबंधित लोगों से जांच कराई है, लेकिन रास्ता अधिक लंबा होने के कारण नहीं बन पाया। जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। कीचड़ के अगर काम नहीं हो रहा है तो हम लोग अगले पंचवर्षीय में जो पुराने खेड़े के सरपंच बिछड़ाएंगे उनका बहिष्कार करेंगे। तो आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आज सभी किसान? सभी किसान इसी के लिए कर रहे हैं कि भाई गैल निकलने के लिए नहीं है। क्या समस्या जा रही है? समस्या ये है कि आदमी मर भी जाए तो उसको ले जाने की व्यवस्था नहीं है। खेती भी है, ढोर मोर कुछ भी नहीं निकल रहे यहाँ से आने जाने में, न कटैया जा रहे न नैया जा रहे, न कोनो काम हो रहा। बहुत ही परेशानी है। सब किसान मतलब अपनी अपनी फसल को कोई दाएँ कर भी नहीं आता, न यहाँ से कोई हार्वेस्टर न कोई थ्रेसर वाले कोई भी नहीं निकलते हैं। हम लोग अगर ट्रैक्टर से जाएंगे, अगर काना बोनी करे तो बानी हो सकती है। हम लोग अगर ढोर रखावे जाए तो कोनो आदमी बिल्कुल ढोर पूरे बढ़ते खेत। क्या समस्या क्या आ रही? मेरी समस्या यही कि मेरी शेर होना चाहिए। अगर हम लोग मंजूरी आदमी ले जाए तो बेकर हमको नहीं जाना है, पहुँच ही नहीं पा रहे वहाँ से। और हम लोग हार्वेस्टर करें, अगर दाएँ करना चाहते हैं खेती की तो बाबी नहीं हो सकती, पूरे नष्ट हो जाती है। आदमी नहीं मिलते, कटाई करवे करे, शेर खराब है तो हम कैसे जाएंगे? कन्या ले जाएंगे क्या हम लोग? कितनी रास्ता खराब है? पूरी 5 किलोमीटर पूरी खराब है रास्ता। करते हैं सर, जब पुराना खेड़ा की रास्ता है जो दाने बब्बा वारी, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। न बच्चे नहीं कर पाते, न औरतें निकल पाती, न बाहर नहीं कर पाते। कटाई नुनाई के लाने बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। रात अंधियार हैं उजियार हैं। इसलिए आप शासन से हम मतलब निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सुविधा करी जाए। कड़वे के लाने बहुत ज़्यादा किसान लोग परेशान। समस्या क्या आ रही? समस्या क्या है सड़क में? समस्या इसमें बहुत ज्यादा कीचड़ है, बहुत ज्यादा छाता तन से टिंगरन से गप जाते हैं। आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? सड़क निर्माण की मांग नहीं की? मांग की तो सुनाई नहीं होती है, पता ही नहीं चला। साहब गरीब आदमी हम को कौन पता चलता है। कहा तो सब है लेकिन सुनत को नहीं है। अभी कुछ समय पहले मुझे वीडियो के माध्यम से पता चला है कि ग्रामीण जन ग्राम पंचायत शिवपुर में पुराना खेड़ा जो रोड है उसके संबंध में परेशान हो रहे हैं। पता किया गया तो वह रोड करीबन 5 किलोमीटर की लंबाई का है और उसमें से करीब 1-1.5 किलोमीटर में अत्यधिक परेशानी है। तो चूँकि जो सुदूर सड़क या खेत संपर्क सड़क योजना जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जाती है उसके अंतर्गत उक्त जो रोड है वह पूरी नहीं बनाई जा सकती है। तो वर्तमान में हम लोग उस कार्य को अपने सब इंजीनियर्स वगैरह के माध्यम से दिखवाएंगे और यदि विभाग के माध्यम से नहीं भी बन पाएगी तो अन्य विभागों से समन्वय करके जो अन्य विभाग होंगे उनसे उक्त कार्य को पूरा कराकर या उन्हें उस कार्य कर। और संवाददाता रविकांत भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो समस्या है कब से इन ग्रामीणों को हो रही है और आखिर कारण क्या है कि जिम्मेदार इस सड़क को बनाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी मैम, आपको मैं बता चाहूंगा बदहाली की पूरी तस्वीर ग्राम पंचायत शिवपुर के अंतर्गत आने वाले पुराना खेड़ा गांव की है, जहां आजादी के 70 साल बीतने के बाद भी ग्रामीण बदहाली से भरा जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ मुख्य समस्या ग्रामीणों सड़क निर्माण को लेकर है। बताया
गया है कि सड़क ना होने के कारण बारिश के दिनों में गांव का शहर से संपर्क भी टूट जाता है। ऐसे में अगर गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो गांव से शहर तक लाने की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण को पास भी नहीं है। हाल ही की स्थिति यह है कि ग्रामीण बीमार परिजनों को कभी खाट पर तो कभी पीठ पर लादकर शहर तक लाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बार बार जिम्मेदारों, सरपंच और सचिवों के साथ साथ जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी सड़क न होने की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते ग्रामीणों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। संबंधित मामले को लेकर जब हमने सरपंच सचिवों से जवाबदेही मांगी तो वे जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन देने की बात करते नजर आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इतने सालों में गांव में ग्रामीण की जरूरत के हिसाब से सड़क न होने का निर्माण न किया गया है। जिम्मेदारों की उदासीनता को साफ तौर पर उजागर करता है। गांव के लिए विकास की बात करना तो जैसे बेईमानी लगती है लोगों। ऐसे में मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना तो साकार कैसे किया जा सकता है, इस पर जिम्मेदारों की जवाबदेही तो बनती है। मैम रवि, मुझे ये बताइए कि कब से ग्रामीणों को ये परेशानी हो रही है, सड़क के लिए कितनी बार ये आवेदन लगा चुके हैं और कितना समय हो चुका है इन ग्रामीणों को परेशान होते हुए कि जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल पा रही हैं? मैम, जिम्मेदारों की आंखों को मतलब ऊपर सबको पता है, प्रशासनिक अधिकारियों को पता है, अब सरपंच सचिव। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास रविकांत। हमारे साथ राजकुमार मिश्रा जी किसान हैं जो वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्योंकि किसानों को भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या हो रही है। निकलते हैं यहाँ से और सबसे बड़ी बात कृषि को लेकर रोज़ाना इस सड़क से गुजरना होता है इन किसानों का, उन्हें किस तरह की समस्या हो रही है वो हम उनसे समझते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्ते। राजकुमार जी, आपके गाँव की बात कर रहे हैं, पुराना खेड़ा गाँव। सड़क नहीं है यहाँ पर, 5 किलोमीटर जो रास्ता है 5 किलोमीटर का, यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं है। कितना समय हो गया ग्रामीणों को परेशान होते हुए और कब से यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हुआ है? हाँ मैडम। आवाज आ रही है राजकुमार जी आपको? आवाज मत भी आ रही मैडम। सवाल मेरा ये है राजकुमार जी कि कितना समय हो गया ग्रामीणों को परेशान होते हुए, किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आती हैं यहाँ से गुजरते समय? मैडम 3-4 साल हो गया है। अच्छा, 3-4 साल हो गए हैं आप लोग परेशान हो रहे हैं। किस किस को अभी तक अवगत कराया जा चुका है और उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, जिम्मेदारों की तरफ से आप लोगों को? मैडम पंचायत से बोल सकते हैं, पंचायत ही प्रभावी रहती है और किससे बोलेंगे? बोलिए मैडम, आप बताइए। अच्छा, किसी वरिष्ठ अधिकारी से आप लोगों ने शिकायत नहीं की इस मामले में सड़क निर्माण को लेकर? मैंने तो नहीं की, वो लोगों ने की तो मालूम नहीं। राजकुमार जी, सरपंच सचिव क्या कहते हैं आपसे? हाँ, हो जाएगा काम, आने दो, हो जाएगा काम, गवर्नमेंट करवाएगी। हाँ, अच्छा। जो बात है सरपंच को कितना समय हो गया? 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है सरपंच का? हाँ, उसका 5 साल तो पूरा हो गया, चुनाव चल गए हैं। हाँ, तो आगे अब सरपंच दूसरा बनेगा तो करवाएगा। तो इन सरपंच को भी तो आप ही लोगों ने चुना है ना राजकुमार जी, काम क्यों नहीं करवा रहे फिर सरपंच? आप लोग नहीं बात करते कि आखिर कारण क्या है जो टालम टोल की जा रही है? उनसे आपको जानना जरूरी है। तो नहीं करवा रहे हैं, टेंशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ये आपका फर्ज है ना राजकुमार जी, आपने सरपंच को जिताया है, आप लोगों ने सारे ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें ये पद दिया है, वोट दिया है। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप उनसे जाके बात करिए और सरपंच का फर्ज बनता है कि वो आपको सारी जानकारी दें कि आखिर क्यों नहीं सड़क का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। परेशानी तो आप लोगों को हो रही है ना मैडम? वो तो रही परेशानी, लेकिन पंचायत का काम है, पंचायत करवाएगी मैडम, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? बोल ही सकते हैं बस। पंचायत का काम है राजकुमार जी, आप भूल गए हैं क्या लोकतंत्र है? आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं अपने सरपंच से कि आखिर क्यों हमारा काम नहीं हो रहा है, क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच को तो आपने ही जिताया है ना? जी मैडम। तो आप लोगों की अगर समस्या है तो आप क्यों नहीं सरपंच से बात करते हैं कि उन्होंने कितने लोगों से अभी तक बात की है, किन किन जिम्मेदारों को इस समस्या से अवगत कराया है, कितना समय लगेगा सड़क निर्माण में, और अगर समय लग भी रहा है तो क्यों लग रहा है? ये सारी बातें आप लोगों का फर्ज है, आप जान सकते हैं, आप लोगों का अधिकार है ये जानना। जी मैडम। चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार जी। किसान हमारे साथ जुड़े थे राजकुमार मिश्रा। लेकिन ग्रामीणों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इन किसानों को होती है क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं और कृषि क्षेत्र यहाँ पर इनका पड़ता है। ज़मीन अपने
खेतों में किसान इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद हमें शब्दों के जरिए बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी परेशानी इन किसानों को या इन ग्रामीणों को हो रही होगी। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इस पानी से निकलकर ये अपने खेतों तक जाते हैं या अपने गांव तक जाते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब कोई यहाँ पर बीमार हो जाता है, इस गांव में किसी की हालत गंभीर हो जाती है, तो उसे या तो खाट के सहारे ले जाया जाता है या फिर अपनी पीठ पर लादकर किसी न किसी साधन से मुख्य सड़क तक या अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि सड़क की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी वाहन या कोई भी अस्पताल का वाहन इस सड़क पर आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही है। हालांकि अब ग्रामीणों ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो तर्क जिम्मेदारों की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो तर्क अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनवाए हैं। लेकिन कई पहलू इस पूरे मुद्दे पर निकल कर आ रहे हैं और हमारे साथ सुधीर मिश्रा समाज सेवी हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। सुधीर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, सुन रहा हूँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। सुधीर जी, हटा के पुराना खेड़ा गांव की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर कई सालों से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मड़ियादों से पुराना खेड़ा तक करीब 5 किलोमीटर की सड़क है और सड़क तो आप बोलना ही भूल जाइए, कीचड़ भरा रास्ता है, घुटने घुटने तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आपने अपनी तरफ से कितनी कोशिशें की हैं यहाँ पर सड़क निर्माण को लेकर, आपको जानकारी है? इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। क्या कहा जाता है जिम्मेदारों की तरफ से? जिम्मेवार लगातार आश्वासन देते हैं जी, क्योंकि क्या है, 5 किलोमीटर का जो निर्माण होगा वो किसी न किसी अन्य पंचायत को छोड़कर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित होगा। क्योंकि पंचायत कर्मियों का कहना है कि 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसका कार्य कराने का हमारा कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, कार्य क्षेत्र में नहीं आता कि हम 5 किलोमीटर की सड़क बनवा पाए। अच्छा। इसलिए अन्य एजेंसी के थ्रू होगा, अन्य एजेंसी के थ्रू भी होगा, लेकिन उसके लिए भी तो जिम्मेदारों को ही आगे आना पड़ेगा ना सुधीर जी। पंचायत लेकिन जिम्मेदार बेखबर है मैडम, वही तो सवाल है ना। तभी तो आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों जिम्मेदार बेखबर है। सरपंच गांव के कुछ करते नहीं है, ग्रामीण उनसे पूछते नहीं है। आप समाज सेवी हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इन ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करें। और सबसे आप मानवीय पहलू भी इसका निकालिए ना, कि जब मरीज यहाँ पर होते हैं या कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें पीठ पर लाद कर या खाट पर ग्रामीण लेकर जाते हैं, और उस दौरान कोई अनहोनी हो जाए तो वो भी नहीं कहा जा सकता। जी मैडम, बताना चाहूंगा कि हम लोग समय समय पर इसको लेकर अधिकारियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, उनको पूरा मामले से अवगत कराते हैं। हाँ। बार बार इन समस्याओं को लेकर खबरों का प्रकाशन करते हैं। हाँ। लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं देखती है, ये कहना होगा हमारा। सुधीर मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैडम, आ रही जी। सुधीर मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिम्मेदारों से जब आप बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है? 4 से 5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और आने वाले समय को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जी, तो इसमें मैम ये है कि आगे चल के किसी न किसी प्रकार का मैं रोकूंगी आपको, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधीर जी, हमारे साथ जनपद सीओ ब्रजेश जैन जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। हटा के पुराना खेड़ा गांव की सर बात कर रहे हैं और उसी से आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। मड़ियादों से पुराना खेड़ा तक करीब 5 किलोमीटर की सड़क यहाँ पर नहीं है। क्या कारण है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं सर? कुछ समय पहले मुझे ये मामला संज्ञान में आया था, जब वहाँ के कुछ किसानों ने जो सड़क है वहाँ पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया था जी। उसके संबंध में विभाग की तरफ से मैं यही कहूँगा कि चूंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास माध्यम से जो ग्राम पंचायत के पास जो सीमा है वो करीबन 1 किलोमीटर की रोड बनाए जाने की है, जिसकी लागत 15 लाख रुपए तक हो सकती है। परंतु चूंकि वह रोड 5 किलोमीटर की और उसमें काफी पुलियां वगैरह है, बहुत टिपिकल काम है, तो वह काम एजेंसी आरईएस रहेगी या फिर अन्य एजेंसी रहेगी तो उसको पुख्ता तरीके से किया जाना ज्यादा उचित होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है सर? 1 किलोमीटर का आप कह रहे हैं कि वो तो सीमा में है, लेकिन 5 किलोमीटर का एरिया है, 5 किलोमीटर की लंबी सड़क है, ये पुलिया वगैरह भी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण कराए? आप
अधिकारी हैं, आप उस पद पर बैठे हैं, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं। जी वो चीज तो समझ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने संबंधित जो हमारा लाइन डिपार्टमेंट है, जो दूसरा विभाग ही है, या तो पीडब्ल्यूडी वहाँ पे रोड बनाएगा या आरईएस डिपार्टमेंट बना पाएगा। तो उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा की है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ का एस्टीमेट या अन्य जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करके गाँव की समस्या को दूर कर पाए। लेकिन कब तक होगा सर? वही तो मेरा सवाल है ना कि 4 से 5 साल यहाँ पर हो चुके हैं और अभी और कितना समय लगेगा? क्योंकि अगर यहाँ पर इस गांव में कोई बीमार भी हो जाता है तो आप भूल जाइए कि उसे एम्बुलेंस भी मिल पाएगी। वहीं पर रास्ते पर निकलते निकलते दम तोड़ देते हैं यहाँ के ग्रामीण। कैसे चलेगा काम? जी, मैं एक चीज और अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है वो जैसा आपने बताया 4 से 5 साल पूर्व का बताया जा रहा है जी। यहाँ पर अभी ज्वाइन की 1 माह हुआ है जी, और मुझे जैसे ही मामला संज्ञान में आया है मैंने उस पर थोड़ा सा एक्टिवली वर्क करते हुए संबंधित जो लाइन डिपार्टमेंट है उसको अवगत कराया है कि ये संबंधित रोड है जिसका काम किया जाना है जी। तो कोशिश यही करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये समस्या दूर कर पाऊं। अच्छा, तो सर क्या ये जो सीमा का विवाद हो रहा है, क्या यही एक बड़ा कारण है यहाँ सड़क निर्माण नहीं हो रही है, या ये कहा जाए कि उदासीनता भी नजर आ रही है जिम्मेदारों की? क्या कारण है? उदासीनता का तो बिंदु नहीं आता है, क्योंकि यदि उदासीनता समझ में आती तो जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि मैंने लाइन डिपार्टमेंट से चर्चा की है। हाँ, लेकिन ये तो आपने की है ना सर, आप कह रहे हैं कि आपको 1 माह हुआ, ये तो आपने चर्चा की है। आपसे पहले भी कई सीईओ यहाँ पर रह चुके होंगे, उनने क्यों नहीं ध्यान दिया ग्रामीणों की समस्याओं पर? ये मैं आपको मतलब मुझे कहना मुश्किल होगा, तो क्योंकि इसके पहले कितनी बार ये मुद्दा उठाया गया है या नहीं उठाया गया है इस संबंध कई में बार मुझे उठ चुका जानकारी है नहीं है। ब्रजेश जी, कई बार उठ चुका है, कई बार ये ग्रामीण कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन हमेशा आश्वासन के अलावा इन ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला है। जी, अब पर मेरा कार्यकाल अभी यहाँ पे प्रारंभ हुआ है, कोशिश यही करूंगा कि आश्वासन ना रहे जी। काम लगभग कितना समय हम मान लें सर कि अगर सड़क निर्माण यहाँ होता है या सीमेंट आप आगे भेजते हैं तो कितना समय इसमें पूरा लग सकता है? ब्रजेश जी, सवाल मेरा यह है कि लगभग कितना समय हम मान के चले कि ये पूरा जब मसला चलेगा, सीमेंट आप आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आप करेंगे, वहां से सैंक्शन होके वो आएगा, तो कितना समय इसमें लग सकता है? अब ब्रजेश जी आवाज आ रही है? हेलो, दीपेश बोल रहा हूँ मैं जी। चलिए, ब्रजेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जनपद सीईओ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और कांग्रेस नेता दीपेश पटेरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपेश जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार सर, पुराना खेड़ा गांव की बात कर रहे हैं हम, हटा विधानसभा की, जहां मड़ियादों से पुराना खेड़ा तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। आपकी जानकारी में है? मैडम, बीजेपी के विगत 15 सालों में सर आवाज आ रही है दीपेश जी आपको? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए जिम्मेदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 5 किलोमीटर लंबी सड़क है और इतनी लंबी सड़क का निर्माण इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए विभागों की तरफ से विभाग से चर्चा की जाएगी, उसके बाद आगे इसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दीपेश जैन जो हमारे साथ जुड़े थे, जो जैन साहब हमारे साथ जुड़े थे जनपद सीईओ, उनकी तरफ से उनको आए हुए वहां पर केवल 1 माह हुआ है, लेकिन उसके पहले जो जितने भी सीईओ थे, जिम्मेदार थे, उन्होंने भी तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। और फिर से हमारे साथ दीपेश पटेरिया साहब जुड़ गए, कांग्रेस नेता। दीपेश जी, सवाल मेरा आपने सुना सर? एक बार दोहराऊं? जी मैम, मैंने सुन लिया। जी, जवाब दे दीजिए सर। बीजेपी के विगत 15 सालों में मैडम अफसरशाही बहुत हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो मड़ियादों सहित जो बनियानचल है, यहाँ पर कोई भी सरकारी व्यवस्था और योजना जमीन पर नहीं उतरती है, सिर्फ कागजों में और पैसे का बंदरबाट हो जाता है जी। और कई बार लोग जब शिकायत करते हैं तो वो शिकायत
जिला सीओ कलेक्टर तक पहुंच के वही फाइल रुक जाती है, उसके आगे कोई कार्यवाही होती नहीं है, मात्र आश्वासन ही दे रही है बीजेपी सरकार। ऐसे में तो विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है ना दीपेश जी, यही तो मुद्दा मैडम है, यही तो विपक्ष को करना है। एक 20 दिन पहले कोरोना काल के कारण सीमित लोगों में मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, उसमें इस मुद्दे को उठाया था। किसानों का अभी एक फसल बीमा भी नहीं आया यहाँ विधानसभा में, उस मुद्दे को उठाया था। आश्वासन मिला था माननीय कलेक्टर महोदय की ओर से, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोरोना काल में हाथ बंधे हैं, नहीं तो बहुत बृहद आंदोलन होगा। कोरोना काल तो अभी है ना दीपेश जी, कोरोना काल 1 साल से 1.5 साल से थोड़ी चल रहा था। कोरोना काल तो अभी मार्च से शुरू हुआ है, 5-6 महीने कोरोना को चलते हुए हैं। हालांकि अच्छी बात है कि आप उसकी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को परेशान होते हुए 5 साल का समय हो गया है। विधायक यहाँ से बीजेपी के है, लेकिन आपकी भी तो सरकार थी ना प्रदेश में। मैडम, इस मुद्दे पर वर्तमान में सर्वे हुआ था जब हमारी सरकार थी। माननीय मंत्री जी को, प्रभारी मंत्री को इस विषय पे दिया था, उसके बाद ये सरकार गिर गई और 2-3 वहां की बनियानचल की रोड उस समय आप देखेंगे तो स्वीकृत भी हुई हैं, लेकिन विगत क्या था कि सरकार 1.5 साल चली, जिसमें जितना वहां हो सकता था जनहितैषी योजनाएं, जैसे पहले 111 केवी का स्टेशन, ये सब कांग्रेस के समय वहां पर पानी की टंकी, ये सब चीजें बनियानचल में मड़ियादो क्षेत्र में हुआ है कांग्रेस के समय। जी ठीक है, ये आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ जो विधायक है यहाँ से, क्या आपने उनसे बात की? उनको, हालांकि वो तो विधायक है तो जाहिर तौर पर समस्याओं का ज्ञान होगा, लेकिन राजनीति है तो आप भी समझते हैं केवल वोट बैंक। मैडम, मैंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें बाकायदा सांसद जी, विधायक जी को प्रतिलिपि, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिलिपि भेजी है। वो मेरे पास सब सुरक्षित है, और ऐसा नहीं, कम से कम 5 से 6 इन मुद्दों पर, ग्रामीणों की समस्याओं पर, रोड पर मैंने ज्ञापन दिया है। विधायक की तरफ से क्या कहा जाता है दीपेश जी? विधायक की तरफ से क्या कहा जाता है? और अगर विधायक नहीं सुनते हैं तो मैं पहले भी आपसे यही कह चुकी हूं कि आप विपक्ष में हैं, मजबूत भूमिका विपक्षी होने के नाते तो आपको निभानी पड़ेगी ना, अगर ग्रामीण परेशान है। मैडम, अभी 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, अब इसके बाद हम लोग वहाँ भूख हड़ताल करेंगे, और इसके लिए जितना संघर्ष होगा हम लोग जनता के हित के लिए संघर्ष करेंगे। विधायक जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई है कभी? विधायक क्या कहते हैं आपको? क्या कोई विधायक जी क्षेत्र में रहते ही नहीं है मैम। विधायक जी भोपाल और घर पर क्वारंटाइन ही रहते हैं। जनता के बीच में विधायकों को देखे महीने हो गए हैं। विधायक जी का जनता से कोई संपर्क नहीं है, वो सिर्फ अपने 4-6 बीजेपी के लोगों से घिरे रहते हैं। उनका कोई क्षेत्र में दौरा कार्यक्रम होता नहीं है। इसमें भी क्या समझा जाए पटेरिया जी कि क्या ग्रामीणों की गलती है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वोट मांगने तो सारी पार्टियां ग्रामीणों के बीच पहुंच जाती हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का किसी को भान नहीं होता। कि ग्रामीणों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, वो किसी भी पार्टी द्वारा हो, और जितना बनेगा हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। वो तो नजर आ रहा है दीपेश जी, आप क्या कह रहे हैं? वो तो नजर ही आ रहा है कि केवल वोट मांगने चुनाव के समय चले जाते हैं, उसके बाद क्या इन ग्रामीणों का हो रहा है, यहाँ पर स्थिति क्या है, हालात क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया आपका। हम मैडम विपक्ष के नाते जितना होता है जनता के संपर्क में रहते हैं। विगत 15 साल से हमारी विधानसभा में चूंकि बीजेपी का जो विधायक है वो होने के कारण वहां पर योजनाओं का सही संचालन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपेश जी। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वाकई में शर्मनाक तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे स्क्रीन पर, और शर्मनाक हालात भी हैं, क्योंकि 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही तब भी ध्यान नहीं दिया गया। 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही तब भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी तब ध्यान नहीं दिया गया, और अब फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार जब सत्ता में लौटी है, विधायक यहां से बीजेपी के हैं पुरुषोत्तम रामकली, लेकिन उनकी तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोट मांगने चुनाव के समय ये जनप्रतिनिधि क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, ग्रामीणों के सामने बड़े बड़े वादे किए जाएंगे कि इस बार जिता दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ये जो जनप्रतिनिधि हैं कहां गुम हो जाते हैं, कहां मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, इन ग्रामीणों तक को पता नहीं होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जनप्रतिनिधि और जो विधायक के क्षेत्र के कई महीनों से शक्ल नहीं दिखाई, क्वारंटीन होकर बैठे हुए ये कहा जा रहा है, और
ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पुराना खेड़ा गांव की ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों परिवार बारिश के समय अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कई समस्याएं इन ग्रामीणों को होती है क्योंकि घरों से निकल नहीं पाते, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके साथ ही किसानों को अपने कृषि संबंधी कार्य करने होते हैं। लेकिन इसका मानवीय पहलू और शर्मनाक पहलू भी यह है कि जब यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि ग्रामीण भी शायद ये सोचते होंगे कि यहाँ कोई बीमार न पड़े वरना उसको लेकर कैसे जाएंगे, और जनप्रतिनिधियों का, जिम्मेदारों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। ये मुद्दा हमने इसलिए उठाया ताकि जिम्मेदारों की आंख खुल सके और इन ग्रामीणों की समस्याओं को समझने की कोशिश वो जिम्मेदार कर सके और तुरंत जल्द से जल्द यहाँ पर सड़क का निर्माण शुरू हो सके। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।